नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। साथियों, इस समय हमारी स्कूल शिक्षा में FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय माना जा रहा है। उसका कारण यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है और इसका क्रियान्वयन हमारे मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर के नाम से कार्यक्रम संचालित है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र से ये निर्देश भी जारी हुए हैं। पत्र क्रमांक 3800 2 जून 2023 का यह आदेश है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि शिक्षा पर G20 कार्य समूह की चौथी बैठक अंतर्गत FLN पर जन भागीदारी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। यानी FLN पर जन भागीदारी पखवाड़े का आयोजन 2 जून से लेकर 15 जून तक किया जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये जो FLN है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, इससे सभी लोगों को अवगत कराना, बच्चों के साथ साथ माता पिता, पालक, हमारे SMC के सदस्य, समाज सेवी संगठन, शासकीय अशासकीय शालाओं के शिक्षक, ये सारे लोग इस चीज़ को जाने कि वास्तव में FLN क्या है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान क्या है और इसका बच्चों के शिक्षा में, उनके भविष्य में क्या योगदान है, इस चीज़ को सब लोगों को बताने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें जो अभियान चलाया है, इसके लिए आपको बताया गया है कि सबसे पहले तो आपको हर गतिविधि की जो प्रारंभ जो है वो एक शपथ से करना है। शपथ का प्रारूप भी इसी निर्देश में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा जितनी भी गतिविधि कराई जाना है वो 7 गतिविधियों को इसमें पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहली गतिविधि दिया है कि FLN मिशन की, जैसे विद्या प्रवेश, कार्य पुस्तिका, गतिविधि आधारित शिक्षा, TLM, पुस्तकालय, इन सब के बारे में माता पिता को, शिक्षकों को जानकारी देना। दूसरी गतिविधि है कि हमारे आसपास के परिवेश से बच्चों को परिचित कराना। आसपास के परिवेश से मतलब नदी, तालाब, कुआं, जो भी वहाँ पर है, पर्वत श्रृंखला है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, पंचायत, इन सब की कार्यप्रणाली से उनको परिचित कराना। FLN पर माता पिता, पालकों का उन्मुखीकरण करना, उनको FLN के बारे में बताना। साथ में सामुदायिक भवन में जो समर कैंप है, जो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से इस समय चलाए जा रहे हैं, उस समर कैंप की गतिविधियों के बारे में भी उनको जानकारी देना। चौपाल लगाना, समुदाय के बुजुर्गों द्वारा बच्चों को कहानी सुनाना, जैसे पहले चलते थे, दादा दादी, नाना नानी बच्चों को बैठाकर कहानी सुनाते थे नैतिक शिक्षा से संबंधित। शाला प्रवेश हेतु गतिविधि कराना, FLN थीम पर चित्रकला, पेंटिंग आदि का प्रदर्शन करना और चौपाल नुक्कड़ नाटक के माध्यम से FLN का महत्व इनको बताना। ये 7 प्रकार की गतिविधि है और सभी शालाओं को ये निर्देश हैं कि आपको इन 7 गतिविधियों में से कोई एक गतिविधि आपको शाला स्तर पर क्रियान्वयन उसका करना है। ध्यान ये रखना है कि जब आप इस गतिविधि को करें तो उसके बैकग्राउंड में ये 4 प्रकार के लोगो बने हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पहला लोगो है यहाँ पर है G20 समूह का, दूसरा लोगो है निपुण भारत का, तीसरा है मिशन अंकुर का और चौथा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर किया गया। इन 4 लोगों में से किसी एक लोगों का फ्लैक्स आप बनवा लेंगे और जब भी वो गतिविधि आप शाला स्तर पर कोई भी गतिविधि कराएं तो वो फ्लैक्स बैकग्राउंड में आए। गतिविधि का प्रारंभ उस शपथ से करें और इसके बाद में आप जो गतिविधि आप करा सकते हैं उस गतिविधि को आप कराएंगे और जो गतिविधि आप कराएंगे उसके फोटोग्राफ्स, वीडियोस आप अपने जनशिक्षा केंद्र के, ब्लॉक के व्हाट्सएप समूह में इसको शेयर करेंगे और ये प्रतिदिन का कार्य आपको करना है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि FLN वास्तव में क्या है, इसका बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस सबसे जनमानस को अवगत कराने के उद्देश्य से ये गतिविधि कराई जा रही है। तो मेरा आग्रह है आप सभी से कि हमारे शाला स्तर पर होने वाली इन गतिविधियों को आप बहुत ही प्रभावी रूप से कराएं। इसमें माता पिता के साथ साथ हमारे सारे पालक, हमारे जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संगठन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उन सबको इसमें आमंत्रित करें और बहुत प्रभावी रूप से इस गतिविधि का क्रियान्वयन करें, ताकि ये जो FLN है इसके बारे में लोग जानें, एक जागरूकता आए और 3 वर्ष से 9 वर्ष तक का बालक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में कितना निपुण हो जाए, किस तरीके से निपुण हो जाए, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि इस गतिविधि का क्रियान्वयन आप लोग बहुत प्रभावी रूप से करेंगे और जो हमारा साक्षर भारत है उसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। एक बार सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।